नमस्कार। हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इस श्रृंखला में विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने सीडीज के थ्रू इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की प्रोसेस हम स्टार्ट कर चुके हैं और उस प्रोसेस में हम जो हार्ड डिस्क है उसके पार्टीशंस तक हम पहुंच चुके थे। हमने उसका किस प्रकार से उसमें पार्टीशन किए जाते हैं हार्ड डिस्क में वो भी जानकारी हमने हासिल कर ली थी, बल्कि हमने एक पार्टीशन जो कि 11,502 MB का है वो हम ऑलरेडी तैयार कर चुके थे। अभी इसके आगे वाले वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे इसमें और कितने पार्टीशंस करने की आवश्यकता होती है और विंडोज एक्सपी को इंस्टॉल करने में आगे और क्या क्या प्रोसेस की जरूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि हार्ड डिस्क में हम कितने पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए जैसे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स होते हैं उसी तरह 26 पार्टीशन भी आपके हार्ड डिस्क में क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ये दो ड्राइव्स के लिए 2 अल्फाबेट आपके रिजर्व होते हैं, बाकी बचे 24 अल्फाबेट। तो आप अपने हार्ड डिस्क में 24 पार्टीशन बना सकते हैं मैक्सिमम। सर ये बताएं, हमारा जो पहला पार्टीशन जो बना है वो सी पार्टीशन बना है ना? जी हाँ। तो ए और बी पार्टीशन क्यों नहीं बने? देखिए ए और बी पार्टीशन जो है वो अल्फाबेट्स रिजर्व होते हैं, इसलिए आपको ए और बी अल्फाबेट नहीं मिल पाए। आगे जाके आप इन अल्फाबेट्स को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ए अल्फाबेट जो होता है वो आपका रिजर्व रहता है डॉस के लिए, फ्लॉपी के लिए, और भी जो ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में लगी हैं, जो सीडी ड्राइव्स लगी हैं आपकी, उसके लिए रिजर्व हो जाता है, इसीलिए वो अल्फाबेट आपको नहीं मिला और सी मिल गया। आइए हम दूसरे पार्टीशन क्रिएट करते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए अनपार्टीशन्ड स्पेस पर जाना होता है। एरो की से अनपार्टीशन स्पेस पे जाएंगे। जी हाँ, एरो डाउन एरो से आप अनपार्टीशन पे जाएंगे। अगेन आपको सी प्रेस करना है, आपको मैसेज दिखाई देगा। उस मैसेज को आपको जो लिखा हुआ है वो आपकी हार्ड डिस्क का जो बचा हुआ साइज है वो बता रहा है। अगर आप इतना ही पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो इंटर प्रेस कर देंगे, या आप इससे कुछ कम का बनाना चाहते हैं तो आप इसे मिटाकर जो भी स्पेस का आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। देखिए पार्टीशन डी क्रिएट हो गया। अभी भी हमारा अनपार्टीशन स्पेस बाकी है, हम उसे और क्रिएट करते हैं। अनपार्टीशन पे सी, और हम इतना ही बनाना चाहते हैं तो इंटर, और देखिए हमारा ई पार्टीशन भी क्रिएट हो गया। उसके बाद भी हमारे पास अनपार्टीशन स्पेस है, उसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन देखिए 7 MB का, देखिए आप फिर से देख सकते हैं 7 MB का ही हमारे पास अनपार्टीशन स्पेस था, मैं वापस नहीं जा सकता उस पे। द अनपार्टीशन स्पेस इज सिलेक्टेड इज रिजर्व्ड फॉर विंडो एक्सपी पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन। टू क्रिएट अ न्यू पार्टीशन गो बैक और टू द प्रीवियस स्क्रीन एंड सिलेक्ट अ डिफरेंट अनपार्टीशन्ड स्पेस। सर इसमें एक प्रश्न उठता है कि हमने तो जो बचा हुआ जो स्पेस था उसका तो हमने ये ई ड्राइव हमने ऑलरेडी बना दिया था, ई पार्टीशन कर दिया था, फिर ये 7 MB कहां से बच गए? देखिए 7 MB जो पार्टीशन का स्पेस बचा है ये ऑलरेडी अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने निकाल लिया है। इस अनपार्टीशन स्पेस को आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो पार्टीशन की आपने इंफॉर्मेशन, जो आपने पार्टीशन बनाया उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, वो आप यूज नहीं कर सकते, और ये साइज अपने आप ही ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल लेता है। तो आइए अब इनमें से जिस भी ऑपरेटिंग पार्टीशन में आप विंडो एक्सपी इंस्टॉल करना चाहते हैं, सी, डी या ई में, आप उसे सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो मैं सी पार्टीशन को सिलेक्ट करके ही इंटर प्रेस कर देता हूं, और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा आपके सामने अगेन एक मैसेज आ जाएगा, विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल सेटअप। जी हाँ, द पार्टीशन यू सिलेक्टेड इज नॉट फॉर्मेटेड। सेटअप विल नाउ फॉर्मेट द पार्टीशन। इसका मतलब सर, देखिए फॉर्मेट का मतलब होता है कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करना नहीं। जनरल लोगों को ये इंफॉर्मेशन फैली हुई रहती है, फॉर्मेट मतलब हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा, नहीं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, देखिए हार्ड डिस्क जो रहती है वो आपकी ट्रैक और सेक्टर के साथ रहती है, लेकिन जो आपका डेटा स्टोर होता है वो ट्रैक या सेक्टर के अंदर बनने वाले एक क्लस्टर्स जो होते हैं, लॉजिकल होते हैं ये क्लस्टर, आप इन्हें देख नहीं सकते, वो हार्ड डिस्क में आपके बनते हैं अंदर। तो वो जो क्लस्टर्स होते हैं उन्हीं में आपका डेटा स्टोर होता है, और उन क्लस्टर्स को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। फॉर्मेटिंग जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। वो सॉफ्टवेयर NTFS, FAT,
होते हैं नॉर्मली। आप NTFS और फैट विंडो एक्सपी में देखेंगे। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नीचे जो हाइलाइटेड टूल दिख रहा है आपका, ये जो 4 आपके मैसेज दिख रहे हैं, इन मैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको NTFS के बारे में देखिए मिलेगी इंफॉर्मेशन। फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग द NTFS फाइल सिस्टम क्विक। नीचे पूरी लाइन सेम टू सेम है, लेकिन फाइल सिस्टम का नाम चेंज है, फैट फाइल सिस्टम लिखा हुआ है। फैट का क्या मतलब होता है? फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल होता है और NTFS का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। देखिए फैट जो होता है ये पुराना वर्जन का फाइल सिस्टम है। इसके थ्रू जो फॉर्मेटिंग होती है उसमें 32 KB का एक क्लस्टर बनता है। 32 KB के क्लस्टर के बनने के कारण अगर आप केवल 2 KB का डेटा स्टोर करेंगे तो आपका एक क्लस्टर एक ही बार राइट हो सकता है। जैसे 32 KB के क्लस्टर में अगर आपके पास 2 KB का ही डेटा है तो केवल 2 KB राइट होगा, 30 KB आपका वेस्ट हो जाएगा और आप उसे यूज नहीं कर सकते। और NTFS में एक क्लस्टर का साइज 4 KB होता है। तो अगर आपके पास 2 KB का डेटा है तो केवल 2 KB राइट होगा, 2 KB आपका वेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि NTFS में आपका कम साइज वेस्ट हो रहा है, फैट में आपका ज्यादा साइज वेस्ट हो रहा है। NTFS फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी शेयरिंग बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इसलिए हम NTFS फाइल सिस्टम का यूज करेंगे। और क्विक और नॉर्मल 2 प्रकार के आपके पास ऑप्शन है। क्विक में जल्दी से आपका फॉर्मेटिंग का प्रोसेस हो जाता है और क्विक अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्मेटिंग का प्रोसेस है काफी टाइम लेगा। तो हम क्विक को सिलेक्ट करके NTFS में देखिए मैंने सर ये क्विक में और नॉर्मल में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए क्विक में आपका हार्ड डिस्क का जो फॉर्मेटिंग का प्रोसेस है काफी तेज होता है, उसमें हार्ड डिस्क काफी फास्ट मूव होती है। और आपका नॉर्मल पार्टीशन में हार्ड डिस्क आपकी एज यूजुअल स्लो मूव होती है और बहुत स्लोली आपकी प्रोसेस होती है। इसमें नहीं तो सिलेक्ट करते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना है, क्विक और नॉर्मल? देखिए क्विक आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्विक पार्टीशन क्विक मेथड यूज करके आप अपना समय बचा सकते हैं, इसलिए क्विक ही यूज करें। ओके। और क्विक यूज करने के बाद आप इंटर प्रेस करें और देखिए नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी। A problem has been detected and window has been shut down to prevent डैमेज टू योर कंप्यूटर। damage to your computer। हाँ देखिए ये जो एक एरर है इसे डेथ ऑफ ब्लू स्क्रीन एरर बोलते हैं। ये एरर आपके किसी हार्डवेयर पार्ट में फॉल्ट आने की वजह से होता है। बेसिकली हार्ड डिस्क में बैड क्लस्टर्स या सेक्टर्स आ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इस कंडीशन में आपका सेटअप आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और हार्ड डिस्क को आपको कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसके कारण हार्ड डिस्क सेफ हो और आप पार्टीशन आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आए और उससे अगर आपको सेफ होना है तो उसके लिए हम प्रोसेस देखेंगे क्या होती है। तो जैसा कि हमने देखा सामने एक ब्लू स्क्रीन आ गई, इसको डेथ ब्लू स्क्रीन कहते हैं, डेथ ऑफ ब्लू स्क्रीन, डेथ ऑफ ब्लू स्क्रीन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी आपका इंस्टॉलेशन किसी हार्डवेयर प्रॉब्लम के कारण पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वो हार्डवेयर प्रॉब्लम क्या है उसको हम पहचानेंगे और उसके बाद हम इसी के आगे से प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।